हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केलर-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। केलर-हैमिल्टन थ्योरम हमें कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि होती है हमारे पास a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसे ही हम फाई लैम्डा की हेल्प से भी डिनोट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि फाई a इक्वल्स टू 0 हमें मिलता है। ऑलराइट, नाउ आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाउ इस थ्योरम के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है ए एन क्रॉस एन ऑर्डर की। ऑलराइट, नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नाउ अब हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई जो भी होगा उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री एलिमेंट्स की ए माइनस लैम्डा आई जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होगी, लैम्डा के अंदर 1 होगी। व्हाई? बिकॉज देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम 2 क्रॉस 2 की हेल्प से देखें, सो a11 a12 a21 एंड a22, ये हमारे पास a है, माइनस हमने किया लैम्डा आई 1010। ऑलराइट, ना माइनस लैम्डा आई करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, a11 माइनस लैम्डा, a12 a21 एज इट इज एंड a22 माइनस लैम्डा। ना यहाँ पर एलिमेंट्स की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, हम देख सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर लैम्डा की हाईएस्ट पावर 1 है। ऑलराइट, सो a माइनस लैम्डा आई जो होगा इसके अंदर भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसके अंदर भी हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 होगी। सो highest power of lambda in elements of characteristic matrix। characteristic matrix जो है ये उसके elements में in elements of characteristic matrix is 1। alright, now जब हम यहाँ पर ये हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, सो हमें ये जो डिटर्मिनेंट मिलेगा इसके अंदर हमें हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी मिलेगी, इसमें हमें हाईएस्ट पावर लैम्डा एन मिलेगा, बिकॉज एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए जैसे यहाँ पर भी हम जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, सो a11 लैम्डा इंटू a22 माइनस लैम्डा, सो a11 माइनस लैम्डा इंटू a22 माइनस लैम्डा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हमें मिलेगा। ऑलराइट, एंड बाकी टर्म्स भी मिलेगी। सो जो हाईएस्ट पावर होगी हमारे पास वो ऑलवेज लैम्डा एन मिलेगी। सो a माइनस लैम्डा आई का जो एक्सपेंशन होगा उसे हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू -1 टू द पावर n लैम्डा टू द पावर n प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल a0 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल a0। ये हमें डिटर्मिनेंट की जो है वो वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी। -1 टू द पावर n क्यों है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास माइनस लैम्डा है। ऑलराइट, सो जैसे कि यहाँ पर 2 है, सो a11 इंटू माइनस लैम्डा इंटू a22 माइनस लैम्डा है, तो क्या मिलेगा हमें, a11 लैम्डा a11 इंटू a22 माइनस a11 लैम्डा माइनस a22 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा यानी प्लस लैम्डा स्क्वायर। ऑलराइट, तो जो भी पावर n है उसके अकॉर्डिंग हमें साइन मिलेगा हाईएस्ट पावर का, इसलिए हमने -1 टू द पावर n लिखा है। नाउ जो हमारे पास एडजॉइंट है a माइनस लैम्डा आई, अब हम उसे कंसीडर करेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई जो होगा हमारे पास, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं एडजॉइंट जब भी हम मैट्रिक्स का निकालते हैं तो उसके लिए हम कोफैक्टर्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, तो अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे a11 a12 एंड a13 है एंड a21 a22 एंड a23 है एंड a31 a32 एंड a33 है मान लीजिए। तो यहाँ पर जब हम एडजॉइंट
हम निकालेंगे एडजॉइंट, जब हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर हम कोफैक्टर्स का यूज करेंगे। सो कोफैक्टर्स का यूज करने के लिए a11 का कोफैक्टर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये होगा। ऑलराइट, नाउ ये जो डिटर्मिनेंट होगा यही हमारे पास कोफैक्टर होगा इसका, a22 a23 एंड a32 a33। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जब भी एडजॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर एक ऑर्डर लेस का निकलेगा, यानी अगर 3x3 के लिए जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो सारे कोफैक्टर्स 2x2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकलेंगे। एंड अगर हम यहाँ पर a माइनस लैम्डा ए के लिए बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा और ऐड हो जाएगा। एंड माइनस लैम्डा अगर ऐड हो रहा है देन अगेन ये जो कोफैक्टर्स होंगे हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में मिलेंगे, वो भी लैम्डा के पावर n-1 के पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। ऑलराइट, मतलब जो पहला कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, तो उसके अंदर ये जो डिटरमिनेंट सॉल्व किया जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर की टर्म मिलेगी, लैम्डा क्यूब की टर्म नहीं मिल सकती। सो जो भी हमारे पास एडजॉइंट हमें मिलेगा उसके हर एलिमेंट की जो हाईएस्ट पावर होगी वो लैम्डा टू द पावर n-1 हो सकती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो एडजॉइंट है हमारा उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, पॉलिनोमियल्स इन लैम्डा n-1। सो एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट a minus lambda I are polynomials in lambda with highest power क्या है हमारे पास n-1। ऑलराइट, तो हाईएस्ट पावर n-1 है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अगेन हम सिंप्लीफाई करके अगर 2x2 के लिए अगर केस कंसीडर करें, सो लैम्डा टू द पावर n-1 प्लस a1 लैम्डा, या फिर 3x3 के लिए करें तो a यहाँ पर हमें लैम्डा स्क्वायर लेना होगा। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 एंड सो ऑन, इस तरीके से हमें टर्म्स मिलेगी। लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोई और कोएफिशिएंट हो सकता है, यहाँ पे भी कोई कोएफिशिएंट होंगे, एलिमेंट्स होंगे। नाउ हम जानते हैं हमारे पास अगर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास प्लस के फॉर्म में गिवन है, तो इस मैट्रिक्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो ब्रेक करके हम किस तरीके से लिखेंगे कि पहली जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ हम लैम्डा स्क्वायर के टर्म्स लिख रहे हैं। ऑलराइट, एंड सेकंड मैट्रिक्स में हम सिर्फ लैम्डा वाली टर्म्स लिख रहे हैं, एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम लैम्डा टू द पावर 0 यानी सारी कांस्टेंट टर्म्स लिख रहे हैं। तो यानी कि हम क्या देख सकते हैं, हम हमारे पास जो एडजॉइंट मिलेगा उसे हम लैम्डा की अलग अलग पावर्स के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। ना इस मैट्रिक्स में लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म ही है, सो लैम्डा स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, एंड हमारे पास कोई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बच जाएगी जिसमें सिर्फ नंबर्स होंगे हमारे पास। अगेन सेकंड मैट्रिक्स में से हम लैम्डा कॉमन ऑफ ले सकते हैं। सो यानी कि इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, ये तो एग्जांपल आपको समझाने के लिए था उस कॉन्सेप्ट को। अब इसे हम जनरल किसी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, जो एडजॉइंट a माइनस लैम्डा I होगा हमारे पास b नॉट लैम्डा टू द पावर n-1, बिकॉज सबसे पहले हमारे पास लैम्डा की पावर क्या बन रही है n-1, हाईएस्ट पावर एडजॉइंट के अंदर। सो लैम्डा n-1 एंड b नॉट जो है हमने साथ में मैट्रिक्स को मान लिया, जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगी। देन b1 लैम्डा टू द पावर n-2 एंड सो ऑन टिल हमें मिलेगा bn-1। सो हमें कुछ इस तरीके से मैट्रिसेस मिलेंगी। ऑलराइट, ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर भी एक करेक्शन होना चाहिए, ये हमारे पास a0 नहीं, हम इसे a1 a2 से रिप्रेजेंट करेंगे, a1 a2, तभी हमारे पास an तक हो पाएंगे टर्म्स। ऑलराइट, नाउ तो इस तरीके से हमारे पास ये एडजॉइंट हमें मिल चुका है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास x, अगर हम कोई एक मैट्रिक्स लें, सो x इंटू एडजॉइंट ऑफ x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x। हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू होता है। सो यहाँ पर हमारे पास x नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है a माइनस लैम्डा i।
तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ऑलराइट, नाउ एडजॉइंट हमारे पास क्या है, a माइनस लैम्डा आई इस इक्वेशन 2 से गिवन है एंड डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई हमें इक्वेशन 1 से गिवन है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो a माइनस लैम्डा आई इंटू हमें करना है एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। सो हम लिख सकते हैं b नॉट लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस b1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल bn माइनस 1। नाउ ये इक्वल टू हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या है हमारे पास, माइनस 1 टू द पावर n लैम्डा टू द पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल an। ऑलराइट, नाउ अब हम जब यहाँ पर प्रोडक्ट को ओपन करेंगे नाउ अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट को ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ए बी नॉट सबसे पहले टर्म हमें मिलेगी a इंटू बी नॉट। अब यहाँ पर हमें जो सेम पावर के टर्म्स हैं उन्हें कंपेयर करवाना है। सो सबसे पहले हमें लैम्डा टू द पावर n की टर्म कौन सी मिलेगी, पूरा प्रोडक्ट एक्सपेंड करने से अच्छा है हम एक एक टर्म को ही कंपेयर करवाएं। सो लैम्डा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं a है। सो a को आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे सो हाईएस्ट पावर लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 है। सो लैम्डा टू द पावर n नहीं बनेगा, बट जब लैम्डा वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सो हमें मिलेगा माइनस बी नॉट लैम्डा टू द पावर n। और किसी भी टर्म में लैम्डा टू द पावर n आना पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास n माइनस 2 है, n माइनस 3 है एंड सभी लोअर डिग्रीज हैं। यहाँ पर लैम्डा की डिग्री सिर्फ 1 है। सो n माइनस 1 मिल सकती है, यहाँ से n माइनस 3 मिल सकती है, बट कहीं से भी हमें लैम्डा टू द पावर n नहीं मिलेगी, सिर्फ पहली टर्म से ही मिलेगी। सो माइनस बी नॉट लैम्डा टू द पावर n इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर RHS से इक्वेट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n लैम्डा टू द पावर n। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट टर्म अगर हम कंपेयर करवाना चाहें लैम्डा टू द पावर n माइनस 1, तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या मिलेगा। लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 के लिए सबसे पहले ए बी नॉट मिलेगा हमें, ए बी नॉट। देन ये वाली जो माइनस लैम्डा की टर्म है जब ये यहाँ पर लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी सो लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 प्लस लैम्डा टू द पावर 1 होगा, सो लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा हमें। सो यहाँ से भी हमें लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 मिलेगा एंड इस बार इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, b1 होगा। सो ए बी नॉट एंड माइनस साइन भी आएगा, सो ए बी नॉट माइनस b1। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी नॉट माइनस b1 इज इक्वल्स टू में हमें क्या मिलेगा माइनस 1 टू द पावर n। इस बार क्या है a1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर हम लैम्डा का कोई रोल नहीं है, लैम्डा को हम रिमूव कर सकते हैं, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, ये टर्म्स तो इक्वल होंगी ही। सो हम इसे रिमूव करके सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 के लिए हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले a इंटू b1 और किसी भी टर्म में लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 नहीं है। नाउ लैम्डा जब यहाँ पर आगे कहीं पर b2 लैम्डा टू द पावर n माइनस 3 कोई टर्म होगी हमारे पास, जब उससे लैम्डा मल्टीप्लाई होगा सो लैम्डा टू द पावर n माइनस 3 एंड लैम्डा टू द पावर 1 यानी लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 मिलेगा, यानी कि माइनस b2 हमें मिलेगा। सो माइनस b2, सो ये हमें टर्म मिलेगी ab1 माइनस b2। एंड आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास सभी टर्म्स मिलती जाएंगे, यहाँ पर a1 a2 इस तरीके से टर्म्स चलती रहेंगी एंड सो ऑन। इन जनरल हमारे पास फाइनल टर्म क्या मिलेगी, फाइनल टर्म हमें मिलेगी लास्ट की दो टर्म्स अगर हम लिखना चाहें तो a इंटू सबसे पहले हमारे पास लैम्डा की एक टर्म मिलनी चाहिए,
लैम्डा की टर्म के लिए a इंटू बी एन माइनस वन है, सो बी एन माइनस टू होगा, सो बी एन माइनस टू एंड देन माइनस लैम्डा इंटू दिस, सो माइनस बी एन माइनस वन। ऑलराइट, कुछ इसी तरीके से हमारे पास टर्म्स थी बी एन माइनस वन एंड बी एन माइनस टू। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन ए एन माइनस वन। ये सेकेंड लास्ट टर्म हमने लिखी है। नाउ लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट टर्म, जो कि होगी a इंटू बी एन माइनस वन। बिकॉज यहाँ पर लैम्डा है तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, सभी टर्म्स में लैम्डा आएगा कहीं ना कहीं। सो लास्ट टर्म जो होगी वो होगी हमारे पास a इंटू बी एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर n a n। ऑलराइट, नाउ ये जो हमारे पास इक्वेशंस मिली हैं, अब इन इक्वेशंस की हेल्प से हम अपना थ्योरम काफी इजीली प्रूव कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर n से, इक्वेशन टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर n माइनस वन से, इक्वेशन थ्री को e टू द पावर n माइनस टू से, एंड सो ऑन डिक्रीजिंग पावर में हम चलेंगे, एंड देन e टू द पावर जीरो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलेगा। एलएचएस पे हमें क्या मिलेगा, माइनस बी नॉट ए टू द पावर एन, देन ए एन माइनस वन इंटू ए हमें क्या मिलेगा, ए एन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन यानी कि जीरो हुआ, सो ए टू द पावर एन बचा, सो हमें क्या मिलेगा, प्लस ए टू द पावर एन, या फिर ए टू द पावर एन के फॉर्म में ही लिखना चाहें, सो फर्स्ट टर्म को भी माइनस ए टू द पावर एन बी प्लस ए टू द पावर एन बी नॉट, नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, माइनस ए एन माइनस वन बी नॉट, देन नेक्स्ट टर्म अगेन ए एन माइनस टू इंटू ए, सो प्लस ए एन माइनस वन, यहाँ पर बी वन होगा, बी वन माइनस ए एन माइनस टू बी टू, एंड इस तरीके से हमारे पास टर्म्स कंटिन्यूएशन में चल रही हैं। एंड फाइनल टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, ए स्क्वायर बी एन माइनस टू माइनस ए बी एन माइनस वन, एंड लास्ट टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस ए बी एन माइनस वन इक्वल्स टू, आरएचएस लिखने से पहले आप देखिए माइनस ए एन बी है एंड प्लस ए एन बी नॉट है, यहाँ पर भी बी नॉट है, सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन माइनस ए एन माइनस वन बी वन एंड ए एन माइनस वन बी वन प्लस का, सो अगेन ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड हम देखेंगे कि सभी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, सो एलएचएस हमारे पास जीरो हो जाएगा। आरएचएस में हमारे पास क्या है, आरएचएस में हमारे पास अगेन यहाँ पर भी a टू द पावर n से मल्टीप्लिकेशन है, देन a टू द पावर n माइनस वन से, देन a टू द पावर n माइनस टू से, सो माइनस वन टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमें मिलेगा a टू द पावर n प्लस a वन a टू द पावर n माइनस वन प्लस a टू द पावर n माइनस टू, एंड सो ऑन टिल a n I, ये हमें मिलेगा। नाउ अब आप देख सकते हैं हमने थोड़ी देर पहले जो डिटर्मिनेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, ए माइनस लैम्डा आई, वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी माइनस वन टू द पावर एन लैम्डा टू द पावर एन प्लस ई वन लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू लैम्डा टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन टिल ए एन। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। नाउ अगर कोई भी वैल्यू लैम्डा की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसका मतलब क्या होता है, ये लैम्डा की जगह अगर आप उस वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। अब अगर यहाँ पर हम लैम्डा की जगह ए पुट करें तब हमें यही इक्वेशन मिलेगी, एंड यही इक्वेशन हमें इक्वल टू जीरो भी मिल रही है, यानी कि ए जो है ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाई लैम्डा।
ए जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड यही हमारे पास केले हैमिल्टन थ्योरम है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।